सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्नियर कैलिपर की जरूरत क्या पड़ गई। कि देखिए हमारा जो सिंपल स्केल होता है ये 1 सेंटीमीटर का, यानी कि 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट रीड कर सकता है। यानी कि देखिए यहाँ पर जो मेन स्केल है ना, उसमें 3 टाइप के डिवीजन होते हैं। सबसे बड़े डिवीजन जिसको 1 सेंटीमीटर कहते हैं। फिर उसके बीच में आपने ध्यान से देखा होगा एक लाइन इससे छोटी होती है लेकिन इनसे बड़ी होती है, वो ये होती है बीच वाली, ये मीडियम साइज की होती है। फिर छोटे छोटे होते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिवीजन, इससे छोटा डिवीजन और सबसे छोटे डिवीजन ये होते हैं। ठीक है, तो इसको वैसे बेसिकली सब डिवीजन बोलते हैं, लेकिन यहां पर हम कॉमनली हम ये जो क्या है ये बने हुए हैं, ये छोटे 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 सब यहां से लेकर के यहां तक, वो सबको हम डिवीजन ही बोलेंगे। ऐसे ही देखिए ये है आपका वर्नियर स्केल और यहां पर भी ये डिवीजन बने हुए। इसमें ऐसा कोई छोटा बड़ा नहीं होता, यहां पर डिवीजन ही बोला जाएगा। ठीक है, तो इसके डिवीजन देख लीजिए कितने हैं, यहां से यहां तक 10 डिवीजन है। और ये 10 डिवीजन हमेशा ऐसे, मतलब ये वर्नियर कैलिपर्स हमेशा ऐसा बनाया जाता है कि वर्नियर स्केल के 10 इसके 9 के बराबर होंगे। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 9 होंगे, यहाँ 20 है तो यहाँ 19 होंगे, यहाँ 50 है तो यहाँ 49 होंगे। ये इस तरीके से बनाया जाता है और इसी से तय होती है इसकी लेस्ट काउंट। ठीक है, तो अब इसकी जरूरत क्या पड़ गई, तो देखिए कि ये जो मेन स्केल होता है केवल इतनी पढ़ सकता है, इतनी से कम नहीं पढ़ सकता। मतलब अगर किसी की वैल्यू, मैं जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, मैं इसको फिलहाल यहां से कोई मैंने स्टार्ट कर दिया ये, तो देखिए ये जो है यहां से लेकर के यहां तक, तो ये जो इसकी वैल्यू पड़ी जाएगी, ये देखते हैं पॉइंट किस इसके पास ज्यादा या इसके पास ज्यादा, वही माना जाएगा। लेकिन इसके बीच में कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है या कोई डिवीजन नहीं है, तो हम नहीं बता सकते कि इसकी वास्तव में मतलब इसके अंदर एरर इतनी आ रही है, ये एरर आ रही है, इसको हम डिटेक्ट इससे नहीं कर सकते। तो फिर वर्नियर कैलिपर का डिजाइन किया गया, इसको बनाया गया। तो ये क्या करता है वर्नियर कैलिपर कि ये जो डिवीजन है मेन स्केल का, ये वाला एक सारे बराबर है 1 mm के हैं, तो ये 10वें पार्ट को भी मेजर कर सकता है। ये पता कैसे चलेगा कि वर्नियर स्केल के 10 पार्ट इसके 9 के बराबर होते हैं। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि हम इसकी लेस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा एक और मैं एक इंफॉर्मेशन दूंगा कि जैसे कि देखो ये आपका थोड़ा सा एनलार्ज करके, ठीक है, चूंकि यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये मान लीजिए ये एक मतलब 1 मैन स्केल डिवीजन जिसको एमएसडी बोलते हैं, ये है 1 एमएसडी। और ये वाला ये है ना, ये तो तुम्हारा ये हो गया, और ये वाला क्या है, वो ये हो गया, ये इसको बोलते हैं 1 VSD। तो देख लीजिए इसके डिवीजन में, इसके डिवीजन में ये फर्क होता है, ये अंतर होता है, यही इसकी लेस्ट काउंट होती है और इसी को हमें फाइंड करना होता है। और ये निकलेगा किससे कि इसके पहले डिवीजन काउंट करो कि इसके डिवीजन इसके कितने डिवीजन के बराबर है। तो यहां पर आप देख लीजिए 10 लिए गए और यहां पर देखो 9 लिए गए हैं। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पर देखो 0 10 तक है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, देखो कि अब हमें मतलब क्या है कि जो मेन स्केल का यानी कि 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm होता है। मतलब हमें मेन स्केल के 1 MSD पता है, मेन स्केल डिवीजन पता है, उसकी वैल्यू पता है, लेकिन हमें इसकी नहीं पता कि इसकी कितनी है। तो पहले हमें एक इसकी VSD निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे कि हमारे पास एक तरीका क्या है फिर, तो हमने देखा इसके 10 डिवीजन इसके 9 डिवीजन के बराबर हैं, तो यहां लिखेंगे 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। समझ रहे हो कि वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन बराबर है 9 डिवीजन किसके, मेन स्केल के, यानी कि मेन स्केल डिवीजन 9। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड, लेकिन हमें एक की निकालनी है, तो लिखेंगे बिकॉज सो देयरफॉर 1 VSD इज इक्वल टू
9/10 MSD, ये निकल के आया। लेकिन हम जानते हैं कि 1 MSD कितना होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल भाषा में, 1 MSD ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो 1 MSD यहां से रख देंगे इसके अंदर, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 9/10 mm, ये निकल के आ गया। मतलब 1 VSD कितना आ गया आपका, 9/10 mm निकल के आ गया। यानी कि ये इसकी वैल्यू है, यहां से यहां तक की वैल्यू है। यानी कि ये तो आपकी कितनी हो गई, आपकी 1 mm इक्वल, और 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 mm। ये लेकिन हमें तो ये निकालना है, लेस्ट काउंट इसको बोलते हैं। तो अब आप देख लीजिए, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये निकल के आ जाएगा, इसी को बोलते हैं लेस्ट काउंट, यानी कि LC। LC इज इक्वल टू कि 1 MSD माइनस 1 VSD, क्योंकि आप देख लीजिए कि 1 MSD 1 VSD से बड़ा है, हमेशा बड़ा रहेगा। तो 1 MSD कितना है, 1 mm, और 1 VSD कितना है, 9/10 mm। जब इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो कितना आएगा, देखो, यानी कि 1/10 mm, यानी कि 0.1 mm। इसको CM में बदलोगे तो 0.01 CM आएगा। मतलब ये इसकी लेस्ट काउंट है। तो ये किसकी लेस्ट काउंट है, वर्नियर कैलिपर की। ध्यान रख लीजिए, वर्नियर स्केल की नहीं है ना, क्योंकि वर्नियर कैलिपर इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो एक बात ध्यान रख लीजिए कि आप जो भी लेंथ या थिकनेस किसी भी चीज की मेजर करोगे वर्नियर कैलिपर से, और सेंटीमीटर में आपको लिखना है, तो आपको जैसे कि 2.5 आया, तो आप पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लगाओगे, ध्यान, 0.12। अगर नहीं तो 0 लगा दो, अगर है तो वही लगाओ, क्योंकि इसकी जो लेस्ट काउंट है सेंटीमीटर में पॉइंट के 2 प्लेस तक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन ये सिंपल, देखिए मेन स्केल या सिंपल स्केल मैंने ऊपर दिखाया है, ये पॉइंट के बाद 1 डिवीजन है, क्योंकि ये मैंने स्पेशली सिंपल स्केल की बात की है, मेन स्केल की बात की। लेकिन अब ये पूरी वाली बात हो रही है वर्नियर कैलिपर की, तो मुझे इस फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। क्लियर हो गया होगा। चलो, ये तो हो गया तुम्हारा कि जब मैंने 10 डिवीजन को 9 डिवीजन के बराबर माना। लेकिन एग्जाम में कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, मतलब ये हमेशा देंगे कि इसके जो भी डिवीजन होंगे उससे एक कम यहां लिया जाएगा। मतलब इसके डिवीजन हमेशा इससे कम रहेंगे, लेकिन यहां पर कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम में। तो फिलहाल मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लीजिए कि यहां पर हमारे 20 हो जाते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे फिर, कि 20 VSD इज इक्वल टू 19 MSD। तो अगर यहां पर 20 ली जाए, यहां 90 लिए जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये यहां पर होगा, यानी कि ये यहां तक आ जाएगा। ठीक है, यहां 19 हो जाएंगे। तो उस केस में इसकी लेस्ट काउंट क्या रहेगी, तब इसकी लेस्ट काउंट बदल जाएगी। ये जो लेस्ट काउंट है केवल किसके लिए, 9 और 10 के लिए है। लेकिन अगर आपने यहां पर बदल दिया तो फिर इसकी लेस्ट काउंट बदल जाएगी। तो इसकी लेस्ट काउंट निकलेगी, बिकॉज 20 VSD इज इक्वल टू 19 MSD, सो देयरफॉर 1 VSD इज इक्वल टू 19/20 MSD। और 1 MSD की वैल्यू कितनी है, mm में, 1 mm है, तो 19/20 mm। तो ये 1 VSD निकल के आ गया। लेकिन ये निकल के आया, इस तरीके से निकल के आया, मुझे तो ये चाहिए। तो फिर वही लेस्ट काउंट कैसी होती है, बिकॉज एक बात ध्यान दीजिए, मैं लिख ही देता हूं कि 1 MSD इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 VSD। तो इन्हीं की डिफरेंस ही निकल के आती है आपकी लेस्ट काउंट। सो देयरफॉर लेस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि 1 mm माइनस 19/20 mm। तो ये निकल के आएगा 1/20 mm। जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो कितना आएगा, पॉइंट यहां रख दीजिए, तो यहां पर ये रखना पड़ेगा, फिर यहां रख दो, यहां रख दो, यानी कि अब ये आ गया। इसको CM में बदलोगे तो
सीएम बदलो तो क्या आएगा कि ये सीएम में आ गया, तो ये लेस्ट काउंट अब इसकी इतनी आ गई। तो इस तरीके से हम इसकी लेस्ट काउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये लेस्ट काउंट निकालना आ गया, तो लेस्ट काउंट पर भी ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं।